सभी दिव्यजन, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासु और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। इससे पहले भगवान ने सभी भक्तों को उदार और ज्ञानी को अपना आत्म बतलाया। सभी भक्तों को उदार और ज्ञानी को आत्मा कहा। और इस श्लोक में ज्ञानी भक्त की दुर्बलता का कथन है। हम सबको भगवान ने मनुष्य जन्म तो दिया है, लेकिन हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, वह यह श्लोक हमें समझाने की कोशिश करता है कि ज्ञानी भक्त दुर्बलता से मिलता है और भगवान के हिसाब से ज्ञानी होना बहुत कठिन है। मैं इस श्लोक से की व्याख्या से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको लगेगा कि इस श्लोक के साथ समझने में आसानी हो। एक बार एक संत कहीं यात्रा पर जा रहे थे। चलते चलते किसी खेत में वो लघु शंका करने को बैठे। उस खेत के मालिक ने उनको देखा और उसने सोचा कि यह तो मतीरा अर्थात तरबूज चुराने वाला आदमी लगता है। ऐसा सोचकर उसने पीछे से आकर उनके सर पर अपनी लाठी से वार कर दिया। और जब वो अचेत हो गए तब उसने देखा कि यह तो कोई महाराज है। तो उसने बाबा जी को उठाया, पानी पिलाया। जब होश में आ गए तो हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैंने आपको जाना नहीं, चोर समझकर लाठी मार दी, इसलिए महाराज मुझे माफ करो। संत ने कहा, माफ क्या करना, तूने मुझे नहीं मारा, तूने तो चोर को मारा। उसने कहा, अब क्या करूं महाराज? तो संत ने कहा, जैसी तेरी मर्जी, जैसी तेरी इच्छा वैसे कर। उसने संत को अपनी बैलगाड़ी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां उनका मलहम पट्टी होने के बाद इलाज शुरू हो गया। तो वहां वह फिर दूध लेकर आया कि महाराज आपको चोट लगी है, आप यह दूध पी लो। संत ने कहा, तू बड़ा चालाक और होशियार है, तेरे तो विचित्र विचित्र रूप हैं, तू विचित्र विचित्र लीलाएं करता है। पहले तूने मुझे लाठी से मारा और अब कहता है दूध पी ले। तो वह आदमी डर गया, खेत का मालिक डर गया, कहने लगा, बाबा मैंने नहीं मारा। संत बोले, बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूं कि तू ही था, तूने ही मारा। तेरे सिवा और कौन आए, कहां से आए, कैसे आए? पहले तो लाठी से मारता है, अब कहता है दूध पी ले। मैं दूध पी लूंगा, पर था तू ही। यहां भगवान की लीला का बाबा वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हर बाबा या संत हर चीज में, हर घटना में भगवान को देखते हैं। तो उनको वह किसान नहीं दिख रहा है, वह उनको भगवान दिख रहा है कि भगवान पहले तूने लाठी से मारा और अब भगवान कह रहा है कि दूध पी ले। तो वो भगवान को कह रहे हैं कि तुम तरह तरह की लीलाएं करते, लेकिन यहाँ किसान डरा हुआ है कि यह मेरे को कह रहे हैं। तो इस तरह बाबा जी ने यहाँ परमात्मा सब जगह है,
परमात्मा ही सब काम करने वाला है, इस भाषा में बोल रहे थे। और किसान सोच रहा था कि बाबा जी कहीं फंसा न दें, कहीं पुलिस में जाकर रिपोर्ट ना कर दें। तो यहां इस घटना से हमें यह उपदेश मिलता है कि संत लोग, बाबा लोग सदैव भगवान को ही देखते हैं। लाठी मारने वाला, मलम पट्टी करने वाला, दूध पिलाने वाला, यह सब भगवान ही है, लेकिन हम उसको इस तरह से नहीं देखते। तो यह श्लोक हमें यह समझाने का प्रयास करता है। आइए चलते हैं और इसकी व्याख्या के साथ समझते हैं। ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति सः महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजते हैं, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इन इंग्लिश, at the end of many births, the man of wisdom comes to me, realizing that Vasudeva is the all. He is the noble soul, Mahatmana, very hard to find. I can explain it a little different manner. After many births are over, he attains the knowledge that Vasudeva is everything and attains me. Such great souls are extremely rare. The souls are there, but the great souls like that Mahatma are very, very, very rare. तो यहां हमें यह श्लोक यह बताता है कि बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में भगवान मनुष्य का जन्म पहले नहीं देता, जब आप धीरे धीरे सुधार की ओर जाते हैं तो वह देता है। तो बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरी शरण में आता है, जो मेरी शरणागत हो जाता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब यहां महात्मा शब्द गीता में केवल भक्त के लिए आया है। यहां महात्मा उन लोगों के लिए नहीं है जो ढोंग के नाम पर अपना व्यापार करते हैं। यहां महात्मा शब्द आया है जो भगवान के प्रिय भक्त हैं। इसी तरह उदार, युक्ततम, सर्ववित आदि सब भक्त के लिए आए हैं। तो मैं थोड़ी सी इसकी और एक व्याख्या करूं। साधक पहले परमात्मा को दूर से देखता है, फिर समीप से देखता है और फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्मयोगी परमात्मा को समीप से देखता है। समझिएगा कि कौन कौन से लोग किस किस तरह से भगवान को देखते हैं। तो कर्मयोगी परमात्मा को नजदीक से, समीप से देखता है। ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्त योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है। सब कुछ परमात्मा है, ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। अर्थात केवल शरण ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही नहीं। यहां जो वासुदेव सर्वम है, यह गीता का सर्वोच्च सिद्धांत है। हमारी दृष्टि में सर्वम अर्थात संसार की सत्ता है। इसलिए भगवान में हमें समझाने के लिए यहां वासुदेव सर्वम कहा है। वास्तव में केवल वासुदेव ही वासुदेव हैं, सर्वम है ही नहीं। अर्थात संसार
है ही नहीं। कारण है कि असत होने से सर्वम की या संसार की सत्ता विद्यमान नहीं रहती। नासतो विद्यते भाव है। यह गीता का दूसरा अध्याय का 26वां श्लोक हमें समझाता है। जैसे अब एक उदाहरण से मैं और समझाना चाहता हूं। जो लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं वो लोग इस बात को आराम से समझ सकते हैं, और जिन्होंने कभी ग्रामीण परिवेश को देखा नहीं उनको समझने में थोड़ी असुविधा होगी, उसके लिए क्षमा। जैसे खेत में पहले गेहूं बोया गया और अंत में भी गेहूं ही निकलेगा, पर बीच में हरी हरी घास दिखने पर वह गेहूं की खेती कहलाती है। कोई गाय उसे खा जाए तो किसान कहता है कि गाय ने हमारा गेहूं खा लिया, जबकि गायों ने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। इस प्रकार सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा रहेंगे, पर बीच में परमात्मा न दिखने पर भी सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे गेहूं से उत्पन्न खेती में भी गेहूं ही है, ऐसे ही परमात्मा से उत्पन्न दृष्टि में भी परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा ने कहीं से भी सामान मंगवाकर सृष्टि नहीं बनाई, प्रत्युत वो खुद ही सृष्टि बन गए। अतः सृष्टि भगवान का प्रथम अवतार है। यह बात गीता के 3रे अध्याय के 6वें से लेकर के और 8वें श्लोक तक उन्होंने समझाने का इस गीता में प्रयास किया था। आद्यो अवतारो यात्रासो भूतो ग्रामो विभाव्यते। जैसे जिसके भीतर प्यास होती है उसे ही जल दिखता है। प्यास न हो तो जल सामने रहते हो भी कोई नहीं देखता। ऐसे ही जिसके भीतर परमात्मा की प्यास, इच्छा, लालसा है वही परमात्मा देखते हैं, और जिनके भीतर संसार की प्यास है वो संसार को देखते हैं और उन्हें संसार ही दिखता है। परमात्मा की प्यास हो तो संसार लुप्त हो जाता है, और संसार की प्यास हो तो परमात्मा लुप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि संसार की प्यास होने से संसार न होते हुए भी मृग मृच्छका की तरह दिखने लग जाता है, और परमात्मा की प्यास होने से परमात्मा न दिखने पर भी दिखने लग जाता है। परमात्मा की प्यास जागृत होने पर भक्तों को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की आशा नहीं होती, और वर्तमान उसे प्राप्त किए बिना चैन नहीं पड़ता। सब कुछ समग्र रूप में एक भगवान ही है। वासुदेव सर्वदम सदा सच्चाहं। यह गीता का 9वां अध्याय का 11वां श्लोक भी स्पष्टता कहता है। एक भगवान के सिवाय कुछ भी न होने से भगवान अकेले हैं। उनके पास उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। भगवान का अंश होने से जीव के पास भी भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, अतः वह भी वास्तव में अकेला है। जीव भगवान के सिवाय भूल से जिसको भी अपना मानता है वह सब असत्य है, त्याज्य है, मिलने और बिछुड़ने वाला है। तात्पर्य है कि भगवान भी अकिंचन है और उसका अंश जीव भी। इसलिए भगवान ने रुक्मणी से कहा है, निष्कंचना वयम स्वस्नान किंचान जन प्रिया। यह गीता के 10वें अध्याय में हमें सुनने को मिलेगा। हम सदा के अकंचन हैं और अकंचन भक्तों से ही प्रेम करते हैं, तथा वे हमारे से प्रेम करते हैं। जब साधक संसार में शरीर आदि किसी भी वस्तु व्यक्ति को अपना तथा अपने लिए नहीं मानता, प्रत्युत एकमात्र भगवान को ही अपना और अपने लिए मानता है, तब वह अकिंचन होकर भगवान का प्रेमी हो जाता है। यह बात हमें यह श्लोक समझाने की कोशिश करता है। कुछ लोग एक बात और कहते हैं
कि अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत में प्राप्ति वाले इस मानव जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव है, इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वह किसी वासुदेव की प्रतिमा नहीं गढ़वाता, बल्कि अपने भीतर ही उस परम देव के वास को जानता है, पाता है और उसी को वासुदेव मानता है। उसी ज्ञानी महात्मा को श्री कृष्ण तत्वदर्शी भी कहते हैं। तो जो हम बार बार तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसकी परिभाषा यहां यह श्लोक देता है कि जो मेरी बाहर की मूर्तियों में नहीं, जो अपने अंदर मुझे स्थापित करके तब मुझे भजता है और सदैव हर चीज में मुझे ही देखता है, वह तत्वदर्शी है। इन्हीं महापुरुषों से बाहर समाज में कल्याण संभव है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में अत्यंत दुर्लभ हैं। जब श्रेय और प्रेय, मुक्ति और भोग ध्यान से सुनने की, गंभीरता से चिंतन करने की और मन में उतारने की, अपने आचरण में उतारने के लिए यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। जब श्रेय और प्रेय, मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तो सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भी लोग उन्हें नहीं भजते, संसार को अपना मानते हैं। एक व्याख्या यह है। कुछ लोग इस श्लोक की एक व्याख्या और करते हैं, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो कहते हैं कि भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करके या करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो जाता है। किंतु आगे बढ़ने पर यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उसकी शरण ग्रहण कर लेता है, और जब तक यह नहीं होता तो वह शरण में नहीं आता। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि परमात्मा की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह सब जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर अर्थात परमात्मा से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा की कहकर संबोधित करता है। इस प्रकार यह पूरी प्रकृति परमात्मा वही मई व्यापक दृष्टि होने पर यहां परमात्मा को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है और ऐसे शरणागत दुर्लभ हैं। हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है छांदोग्य। उसमें लिखा है सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम विश्वतो व्रत्वाविष्टत दशोगुलम पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उताम कृत्य शेषानो
यदोन्ननोति रोहित, अर्थात जीव शरीर के बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु वह जीवन प्राण है। इस प्रकार परमात्मा या भगवान ही समस्त पदार्थों का मूल सत्ता है। देह में बोलने, देखने, सुनने, सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु वह भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु परमात्मा है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण करता है, ऐसे लोग दुर्लभ है। तो यह भी एक परिभाषा लोग या इसकी एक व्याख्या करते हैं। अब आध्यात्म के हिसाब से यदि आप देखें तो यह बात हमारे दूसरे प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस, रामायण में भी बाबा तुलसीदास जी ने लिखी है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत सुखदाई। कि यह ऐसे ही नहीं मिलता, यह बड़ी तपस्या के बाद, अनेक जन्मों के बाद मिलता है। संतों की वाणी और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोग करने के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। इसलिए गीता में स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़, तुच्छ बुद्धि वाले और मूढ़मति कहा है। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए गए हुए पाप 84 लाख योनियों में नरक भोगने पर भी समाप्त नहीं होते। इसलिए संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। और मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना परिणाम कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म भी है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे प्रथम जन्म बनाएं या इसे अपना अंतिम जन्म बनाएं। यह गीता पढ़ने के बाद हमें स्वयं निश्चित करना है। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रभाव मिट जाता है। यदि हम निष्काम कर्म करते हैं तो उसका ना हमें पाप लगता है, ना हमें उसका पुण्य लगता है, उसका प्रभाव मिट जाता है और क्रिया तथा पदों से संबंध विच्छेद हो जाता है। और क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद होने से नई कामना नहीं होगी, पुराना राग मिट जाएगा, तो स्वतः बोध हो जाएगा। इसलिए गीता को ध्यान से पढ़ना और अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। एक बात यहां मैं और भी कह दूं कि यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास दुर्लभ है। इस संसार सागर से पार होने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। यह जो हमें मानव शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, यह इस संसार सागर से पार होने के लिए एक अद्भुत नौका है, जिसे गुरु स्वरूप नाविक चलाता है और मैं परमात्मा वायु रूप होकर इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने में सहायता देता है। बहुत गहनता की बात है, जरा आप ध्यान से सुन करके समझिएगा। तो परमात्मा वायु रूप होकर इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने में सहायता देता है। इतनी सुविधा होने पर भी जो मनुष्य इस संसार सागर को पार नहीं पाता, वह
अपनी आत्मा का हनन करने वाला अर्थात पतन करने वाला है। अतः हमें इन सब चीजों को जानना समझना बहुत आवश्यक है। अब एक बात और भी कही जाती है जिसको भी समझ लें। जो कुछ यह संसार दिखता है यह सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता न थी, न है और न आगे रहेगी। अतः देखने सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है वह सब का सब भगवान स्वरूप ही है, भगवान की आज्ञा है। यह बात हमें गीता का 11वां अध्याय का 13वां श्लोक स्पष्ट करेगा। मनसा वाचा दृष्टा ग्रहते प्रणपुद्रेह अहमेव न मत्तोन्नति बुद्धिवंजस। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं हूं, ऐसा भगवान वहां कहते हैं। तो इसके अतिरिक्त हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक सोचिए, समझिए और जीवन में पालन कीजिए। इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है। यह सब जगह भगवान को ही देखता है। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति। अभी कुछ दिन पहले गीता के 6वें अध्याय के 30वें श्लोक में हमने बात कही। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसकी बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर जिसको सब जगह अपने ही इष्ट देव का अनुभव होता हो, उसकी प्रसन्नता का, उसके आनंद का, उसकी खुशी का, उसके चैतन्य का तो फिर ठिकाना ही क्या। वह सब जगह मस्त होकर, भगवान प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी चुप होकर शांत होकर भजन करता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है और वह सर्वथा पूर्ण रहता है। उसमें किसी चीज की अपूर्णता नहीं रहती। इसके लिए एक भजन बहुत प्रिय है। जो लोग इसको समझते हैं, मैं थोड़ा सा यहां उसका संदर्भ देना चाहता हूं। जित देखो तित श्याम आई, जित देखो तित श्याममयी है। जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहत यह बात नहीं है। हो बौरी के लोगन ही की, हो बौरी के लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद्रसार रविशार श्याम है, मृगमद शार काम बजई है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनहु श्यामता बेल बही है। श्रुति को अक्षर श्याम, श्रुति को अक्षर श्याम देखिए। दीप शिखा पर श्याम तई है। नर देवन को कौन कथा है, नर देवन की कौन कथा है। अलख ब्रह्म छवि श्याम भई है। तो भगवान की महिमा को कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं। हमें कुछ इस श्लोक से और भी जानने की, समझने की आवश्यकता है। और जिनको भगवान ने यहाँ विशेष रूप से समझाने का हमें प्रयास किया है, उन्होंने यहाँ ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं या वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, तो महात्मा शब्द को प्रयोग किया है। और महात्मा हम अपने वर्तमान के रीति रिवाजों से किसे जानते हैं?
और यहाँ गीता में महात्मा किसको प्रयोग किया गया है उस शब्द की भी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। जहां संत महात्माओं का वर्णन आता है वहां कहा जाता है, नंबर 1, जो ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ जीव मुक्त महापुरुष होते हैं वे अभिन्न भाव और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप से अथवा भगवत तत्व में स्थित रहते हैं। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर से, उनके स्पर्श की हुई वायु से स्पर्श किए हुए जीवों के कल्याण ही होता है। एक तो साधु महात्मा की यह पहचान है। नंबर 2, जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके सामने महापुरुष अपने भावों से नीचे उतर आते हैं तो कुछ कह देते हैं, जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया, उनके किए हुए आचरणों और कहे हुए वचनों के अनुसार शास्त्र बनते हैं, वह महात्मा है। नंबर 3, जब महात्मा इससे भी नीचे उतरते हैं तो वो कह देते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो जिन लोगों की आज्ञा का पालन हो वह। नंबर 4, जिनसे उपयुक्त बातों का पालन नहीं होता उन साधकों के सामने 3 में से तीनों बातें पूरी होनी चाहिए, तब वह महात्मा है। यदि इनमें से एक भी नहीं है तो वह महात्मा नहीं है। तो जिनके उपयुक्त बातों का पालन नहीं होता उन साधकों के सामने स्वयं ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब इससे नीचे उतर जाते हैं और भी वो महात्मा की परिभाषा देते हैं, तो ऐसा करो और ऐसा मत करो, कभी कभी वो आज्ञा भी देते हैं। लेकिन पहली 3 बातों के होने के बाद ये आगे की बातें आती हैं। नंबर 6, उनकी जो आज्ञा का पालन नहीं करते ऐसे नीचे दर्जे के साधकों को कहीं कहीं कभी कभी वो शाप या वरदान देते हैं। तो जब महात्माओं को लगता है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है, तो कभी कभी या तो खुश होते हैं तो वरदान देते हैं और दुखी होते हैं तो श्राप देते हैं। इस परंपरा में देखा जाए तो कुछ चीजें आपको निरंतर देखने को मिलेंगी, लेकिन पहली 3 शर्त महात्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आपको कौन महात्मा और कौन महात्मा नहीं, यह भी जानना, समझना और उनका पालन करना आवश्यक है। इस परंपरा में देखा जाए तो नंबर 1, जो कुछ नहीं करते, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, यह संत महात्माओं का सबसे ऊंचा दर्जा। नंबर 2, शास्त्रों ने ऐसा कहा कि संत महात्माओं ने ऐसा किया है, इस संकेत में करने वाले उन संत महात्माओं का दूसरा दर्जा। नंबर 3, संत महात्माओं की आज्ञा का पालन होता है, यह महात्मा का तीसरा दर्जा। ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का विधान करने के संतन जो संत होते हैं वह चौथा दर्जा। तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसा कहना जिन संतों की बात होती है वह 5वां दर्जा। और जो श्राप और वरदान दे वह 6ठे दर्जे के संत हैं। तो आप संतों में भी कैटेगरी या उनका वर्ण बना सकते हैं कि वह किस कैटेगरी का संत है। तो आप यहां यह समझ गए होंगे कि वर्तमान में पहली 3 कसौटी पर उतरने वाले संत महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यही बात गीता कह रही है। और जो पहली 3 बातों को पूरा करते हैं उनमें दयालुता कूट कूट कर भरी होती है। कारण है कि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ही अपना जीवन बना लिया है और वो सब में भगवान देखकर
सबको भगवान में मानकर, भगवान की मूर्ति समझकर उनके कल्याण में लगे रहते हैं। तो यहां भगवान ने जो मनुष्य जन्म की महत्वता का वर्णन किया है कि यह जन्म सब जन्मों का अंत भी है और सब जन्मों का प्रारंभ भी है। जो मुझको भजता है, सब में मुझको ही देखता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो आज के इस 7वें अध्याय के 19वें श्लोक से हमें यही शिक्षा मिली कि मनुष्य जन्म को वृथा नहीं गंवाना चाहिए। जो इसे यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, कोई परमात्मा का चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, परमात्मा के लिए कोई काम नहीं, परोपकार की कोई बात नहीं, जो लिया सबसे छीन लिया, किसी को देना नहीं, किसी के उद्धार की कोई अपने मन में विचार नहीं, चिंतन नहीं, तो फिर यह मनुष्य जन्म व्यर्थ है। आप सोचिए कि हम अपने जीवन में किधर की यात्रा तय कर रहे हैं और कोई दूसरा बताता है तो बुरा लगता है। मैं एक बार निवेदन सबसे करता हूं कि आप स्वयं अपना चिंतन कीजिए ना। आपको जब ज्ञान मिलता है, गीता ज्ञान देती है, गीता में आप टिक करते जाइए कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। गीता में दोनों भावों की, भक्त के भावों की भी या सूर्य भावी, जो सुर का भाव है, देवताओं का भाव है, वह भी, और आसुरी भावों का भी। हम वर्तमान में असुर शब्द दैत्यों के लिए प्रयोग करते हैं और दैत्य का हमें बड़ा सा रूप दिखाया जाता है। बड़ा सा वो सींग होते हैं, दांत होते हैं, डरावनी उसकी काया होती है, ऐसा दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है। ये ये दैत्य रूपी विकार या आसुरी शक्ति हमारे अंदर है। जब हम किसी क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं तो यह आसुरी शक्ति और प्रवृत्त हो जाती है, हम असुर बन जाते हैं। तो हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी है, हमें रेस्पॉन्ड करना है। नंबर 2, जब हमारे अंदर क्लेश, द्वेष, हीन भावना, छल, कपट, निर्दयता, ये सब भाव आते हैं तो हम आसुरी हैं, हम असुर हैं। हम 2 सींग वाला, लंबी चौड़ी बॉडी वाला जो असुर देखते हैं वो हम हैं। तो मैं यहां इस श्लोक के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हम पहले अपना चिंतन करें कि हम में कौन से भाव ज्यादा है। आगे गीता में जब तीनों गुणों का, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की बात आएगी तो हम में कौन सा गुण ज्यादा है। भगवान ने ये गुण दिए हैं, ये अपने आप नहीं हुए। हमें उन गुणों को परिवर्तन करना है, यह हमारा काम है। हमें जो गुण मिले हैं वह पूर्व जन्म के हमारे क्रियाकलापों के अनुसार हमें भगवान ने उत्पन्न करके यहाँ भेजा है, मनुष्य जन्म दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि यह सुधार की ओर जा सकता है। तो हम तमोगुण को रजोगुण में और रजोगुण को सतोगुण में बदलकर इस आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने का प्रयास करें और दूसरे के कहने से नहीं, अपना चिंतन, अपना मनन, अपना अध्ययन स्वयं करें, स्वयं देखें कि मैं किधर जा रहा हूं। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।